परंपरा में एक आचार्य हुए यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी का मन हुआ कि मैं श्रीरंगम जाकर के यामुनाचार्य जी से दीक्षा ले लूं। तो रामानुजाचार्य जी रहते थे कांची में और यामुनाचार्य जी रहते थे श्रीरंगम में। रामानुजाचार्य जी की इस इच्छा से ठाकुर जी को चिंता हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी को क्या चिंता हो गई? ठाकुर जी को यह चिंता हो गई कहीं रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य ये दोनों मिल गए तो ये दोनों मिलकर के पूरी दुनिया का कल्याण कर देंगे और पूरी पृथ्वी का वैकुंठ गमन हो जाएगा। पृथ्वी पर एक भी इंसान का पुनर्जन्म नहीं होगा। और कहीं अगर पुनर्जन्म की स्थिति बंद हो गई तो फिर पृथ्वी कैसे चलेगी? क्योंकि इन दोनों में इतनी सामर्थ्य है, ये दोनों एक होकर के पूरी पृथ्वी का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने भी मन बना लिया कि इन दोनों का कैसे भी करके कल्याण ना, दोनों का मिलन ना हो। सोचिए, भक्त से भक्त का मिलना होता है तो हम लोग कहते हैं बढ़िया, भगवान की बड़ी कृपा जो तुम हमको मिले। लेकिन कई बार किसी भक्त से हमारा नहीं मिलना होता, ये भी भगवान की इच्छा होती है। क्यों? ठाकुर जी जानते हैं ये दोनों कहीं मिल गए तो दोनों मिलके इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, पूरी पृथ्वी का कल्याण यही दोनों कर देंगे। और ऐसा हुआ। रामानुजाचार्य जी कांचीपुरम से निकले तो यामुनाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, रामानुजाचार्य जी को मैं दीक्षा देना चाहता हूं। तो भगवान बोले 7 दिन बाद देना। बोले क्यों 7 दिन बाद? क्यों? बोले 7 दिन हम कह रहे हैं इसलिए 7 दिन बाद देना। 7 दिन इसलिए भगवान ने चुने कि 2 दिन तो संदेशा भेजने में लगेगा और फिर 2 दिन संदेशा जो सुनाएगा उसके बाद आज्ञा लेकर के वो वहां से निकलेंगे 2 दिन बाद, और फिर 2 दिन उनको आने में लगेगा और 6 दिन पूरे होंगे तो 6 दिन बाद यामुनाचार्य जी का भगवत धाम गमन हो जाएगा। रामानुजाचार्य जी के आने से पहले ही यामुनाचार्य जी को भगवत धाम जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो कल्याण नहीं हो पाएगा संसार का। जैसे ही रामानुजाचार्य जी निकले कांचीपुरम से, जैसे ही उन्होंने श्रीरंगम में प्रवेश किया, उनके प्रथम चरण रखते ही यामुनाचार्य जी भगवत धाम को चले गए। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही आकर के देखा तो यामुनाचार्य जी तो भगवत धाम जा चुके थे। तो भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी कि मेरे गुरुदेव को आपने मुझसे छीन लिया, पहली बार भी हम दोनों को मिलने नहीं दिया। लेकिन श्रेष्ठ शिष्य की योग्यता देखो, जब यामुनाचार्य जी गए तो उनकी 3 उंगलियां बंद थीं, 1 उंगली खुली हुई थी। मतलब वो जाते जाते भी रामानुजाचार्य जी को ज्ञान दे ही गए और रामानुजाचार्य जी उससे समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। पहला ज्ञान, हे गुरुदेव आप चाहते हैं कि मैं श्री भाष्य लिखूं, ये कहते ही यामुनाचार्य जी की 1 उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि आप चाहते हैं कि दक्षिण भारतीय परंपरा में हमारे शास्त्रों का जो निर्माण किया गया है इसको मैं संस्कृत भाषा में वद्ध करूं, इतने में दूसरी उंगली खुल गई। आप चाहते हैं कि मैं श्री वैष्णव परंपरा का जो प्रचार है वो उत्तर भारत तक और पूरे सार्वजनिक रूप से पूरे विश्व में फैलाऊं, तीसरी उंगली खुल गई। दीक्षा हो गई रामानुजाचार्य जी की। मृतक गुरु के द्वारा भी दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद में फिर ऐसा भी हुआ कि रामानुजाचार्य जी ने नियम ले लिया कि मैं श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? इन्होंने मेरे गुरुदेव को मुझसे छीन लिया, मेरे मिलने से पहले ही मुझको दूर कर दिया। कथा में भी रुचि आपकी इच्छा से नहीं बनती है। ठाकुर जी जब चाहते हैं कि आपका कल्याण हो तभी आपका कथा में मन लगता है।